Hello students, welcome to life. So today we will study about the chemical properties of carbon compounds. मतलब क्या है कि कार्बोनिक कंपाउंड जो हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस देंगे, मतलब क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं और उन रिएक्शंस के थ्रू क्या उन्हें मतलब क्या उनके प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, राइट। सो बेसिकली जो है हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली तीन तरह की और रिएक्शंस देते हैं. फर्स्ट इज़ कंबशन रिएक्शन. फर्स्ट वन इज़ कंबशन रिएक्शन. कंबशन काफ़ी फैमिलियर सा वर्ड है, राइट. सो कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं? सो बर्निंग, वी कंसिडर दैट बर्निंग इज़ एन कंबशन रिएक्शन. सेकेंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? दे शो एडिशन रिएक्शन. And third one is substitution reaction. Substitution reaction. ठीक है. सो बेसिकली हमने तीन टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो पढ़नी है. किसके अंदर? कार्बन कंपाउंड्स की तीन टाइप की जो रिएक्शंस हैं, बेसिकली तीन टाइप की रिएक्शंस में ही वो हमें देते हैं. यूज़फुल यही है हमारे लिए, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे. अगर हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को या फिर बस अगर हम उसको हीट करें, स्ट्रॉन्गली हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होगा? जो वो सब्सटेंस है हमारा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड. दैट सब्सटेंस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. अब जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम कहें, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो सब्सटेंस वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. या फिर किसी सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है, देन वी विल से दैट सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. क्लियर? सो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और साथ में हमें क्या मिलती है? अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी. अब किसी भी पेपर को तुम जलाते हो, ठीक है, इनिशिएशन के लिए हमने उस पेपर को हीट किया लेकिन दैट कंटिन्यूसली बर्न्स ना, एंड ड्यूरिंग एज हिट बर्न्स, हीट और लाइट दोनों ही एमिट होते हैं. रोशनी भी निकलती है किसी पेपर को या फिर किसी भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर जलाते हो, दैट इज़ फ्यूल है हमारा कोई भी, जैसे कि CNG है, LPG है, पेट्रोल है. हीट एनर्जी के साथ साथ क्या निकलती है? लाइट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है. सो कंबशन रिएक्शन क्या है? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एयर की प्रेजेंस में हम करते हैं तो ऑक्सीजन एयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड हीट एनर्जी एंड लाइट विल गेट इवॉल्व्ड. करेक्ट है. नाउ विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा और क्या हमारी रिएक्शन होगी. मान लिया मीथेन. मीथेन गैस का हमने नाम सुना है, ठीक है. जो बायोगैस होती है दैट इज़ आवर मीथेन गैस, राइट. अब अगर हम मीथेन को हीट करें, अगर मीथेन गैस को हमने हीट किया तो क्या होगा? देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4. उसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मीथेन गैस को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? हीट. दोनों ही गैस है, मीथेन भी क्या है? गैस है, और हमारे ऑक्सीजन भी क्या है? गैस, ठीक है. टू नहीं लगाती है. चलो, बैलेंसिंग हमने नहीं सीखी है कुछ नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम अभी बैलेंसिंग को अवॉइड करते हैं. करेक्ट.
तो मीथेन गैस को हमने क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया है, हीट किया है। तो एक इनिशिएशन हमें दी हमने उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोयला है या फिर लकड़ी है या कुछ भी जलता है, दैट इज़ इवन पेट्रोल भी अगर बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और जिससे कार्बन पॉल्यूशन होता है, ये हमने सुना है। तो वही होता है कंबशन रिएक्शन के अंदर। क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, वाटर प्लस हीट and light energy will evolve. So it is the basic reaction of combustion reaction. तो हम ये भी कह सकते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लो पहले। ये तो हमने मीथेन को बर्न किया, उसके बाद अगर बेंजीन लें, बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। हमने क्या कहा था कि इस तरह का कोई कंपाउंड हेक्सागोनल रिंग है जिसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन, तो यहाँ पे देखो काउंट करो, हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन था, हर एक कार्बन के ऊपर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। सो 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6। सो इट इज़ अवर बेंजीन। अगर बेंजीन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, इट इज़ ऑल्सो गैस एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो गैस। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस सेम हीट एंड लाइट विल रिलीज्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ब्यूटेन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी ले लो तुम, सबके अंदर यही प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और हीट एंड लाइट विल रिलीज्ड। तो बेसिकली कंबशन रिएक्शन हम क्या कह सकते हैं, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कौन हो, कंबशन रिएक्शन अगर हम केमिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाती है कंबशन रिएक्शन, जिसके अंदर प्रोडक्ट क्या मिले, प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर देखो कोई भी तुम्हें केमिकल रिएक्शन लिख के दे रखी है इक्वेशन की फॉर्म में, जैसे कि ये है, ठीक है, और 4 ऑप्शंस दे दिए तुम्हें, MCQs हैं, 4 ऑप्शंस दे दिए और तुमसे पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंबशन रिएक्शन, देन हाउ विल यू प्रिडिक्ट दैट। यू जस्ट हैव टू सी, अगर प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, कोई भी हमने केमिकल रिएक्शन लिखी, ठीक है, सो बीच में हमने एरो से उन दोनों को सेपरेट किया, रिएक्ट कौन कर रहे हैं, मीथेन और ऑक्सीजन, तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और एरो के राइट साइड में क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट्स, ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो एरो के राइट साइड में क्या हैं, प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं तो वो हमारी रिएक्शन क्या होगी, कंबशन रिएक्शन होगी। तो उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन को देख के भी हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। लेकिन सिंपली अगर वर्ड्स में हम कहें तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ एयर, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज हुई ना, देखो हमने मीथेन को हीट किया, मीथेन ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हमारा जो मीथेन था, जो कार्बन था, वहाँ से देखो रिमूवल भी हो रहा है हाइड्रोजन का। देखो मीथेन के साथ क्या था, हाइड्रोजन एटम अटैच था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन के एटम जो है वो अटैच है। तो ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था कार्बन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हट गई और वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन में से हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है,
तो ये क्या हुआ, हमारे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। सो कंबशन इज द रिएक्शन इन विच व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, and heat energy and light energy will be emitted। अब देखो इतना क्लियर हुआ कि कंबशन रिएक्शन क्या होती। अब देखो हीट भी रिलीज़ हो रही है और लाइट भी नहीं रही। हीट एनर्जी किसी भी रिएक्शन में से निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से सुनना इसको, कोई भी रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी निकलती हो, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो कंबशन के ड्यूरिंग हर एक रिएक्शन, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का तुम कंबशन करोगे तो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है। और हीट एनर्जी जिस रिएक्शन में रिलीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। देखो एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक, थर्म का मतलब होता है हीट से बिलोंग करना। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक हीट का बाहर निकलना, तो दैट इज़ रिलीजिंग ऑफ हीट एनर्जी। तो जो भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शंस आर ऑल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट है, इतना क्लियर। उसके बाद है कंबशन रिएक्शन। देखो कहाँ कहाँ कॉमनली हम फ्यूल यूज़ करते हैं, CNG है, LPG है, या फिर कोल है, पेट्रोल है, ये सब हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। तो जो हमारी LPG गैस है उसके अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट है वो किसका होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर होता है, जो हमारी LPG गैस है। सो द कंबशन इन फ्यूल्स, फ्यूल्स कौन कौन से हैं, LPG है, CNG गैस है, और कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में मतलब पेट्रोल, डीजल। ठीक है। ये सब क्या हैं, फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, सारे हमारे क्या हैं, फ्यूल्स हैं। अब देखो जो हमारी कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस कौन सी है, LPG गैस है। LPG गैस इज़ अवर कुकिंग गैस। सो जो हमारी कुकिंग गैस है दैट इज़ LPG गैस, इसके अंदर इसकी कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, ये किसका मिक्सचर होती है बेसिकली, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, दूसरी गैसेस भी हैं इसके अंदर प्रेजेंट, लेकिन इसका जो मेन कंपोजिशन है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस से मिलके बना होता है। ठीक है। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि ब्यूटेन या प्रोपेन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम हीट करोगे उनमें से क्या होता है, अगर उनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें तो ऑब्वियसली कंबशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लॉट ऑफ हीट एनर्जी। अब क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो क्या है, खाना पकाने के लिए या फिर किसी व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए, जलाने के लिए क्या है, हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर एज फ्यूल्स। करेक्ट है। अब एक और बात, कुछ जगह देखो तुम अगर चूल्हे में आग जलाते हो तो उसमें क्या, कैसे फ्लेम निकलती है, जो फ्लेम का कलर होता है वो होता है येलो, येलोइश होता है या फिर रेडिश। ठीक है। और अगर हम अपने गैस सिलेंडर वाले बर्नर की बात करें तो उसकी फ्लेम कैसी होती है, ब्लू, समटाइम्स येलोइश आती है। दैट इज़ बिकॉज अगर उस बर्नर के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, कुछ अनबर्नड कार्बन कंपाउंड डिपॉजिट हो जाए अगर बर्नर के पोर्स के अंदर, तब हमारी येलो फ्लेम आती है। इसलिए उसको क्लीन करते रहना चाहिए ताकि वो हमारी ब्लू फ्लेम देता रहे। सो ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम क्यों आती है, कुछ सब्सटेंसेस को हम जलाते हैं तो वो येलो फ्लेम देते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को हम जलाते हैं तो वो ब्लू फ्लेम देते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देखो
अगर कंबशन रिएक्शन इनकम्प्लीट रहती है, मतलब कम्प्लीटली हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जला रहे हैं कंबशन के अंदर इन्वॉल्व है, अगर वो कम्प्लीटली कंबशन नहीं हो रही उसकी, वो कम्प्लीटली नहीं जल रहा, ठीक है, कुछ अनबर्नड कार्बन ट्रेसेस उसके अंदर बाकी रह जाते हैं, तो वो हमारी फ्लेम का कलर कैसा होता है? येलो, ठीक है। मतलब इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन हमारी फ्लेम का कलर कैसा होगा? येलो कलर होता है, राइट। और जब हमारा कंबशन क्या हो? कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कंबशन के केस में क्या होगी? ब्लू फ्लेम हमें मिलेगी। तो अब देखो, कंप्लीट कंबशन के अंदर ब्लू फ्लेम मिलती है और इनकम्प्लीट के अंदर येलो फ्लेम मिलती है, तो हीट एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा मिलेगी? जिसके अंदर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। इसीलिए ब्लू फ्लेम के अंदर पॉल्यूशन भी कम होता है और हमें हीट एनर्जी भी ज़्यादा मिलती, करेक्ट है। अब देखो, जो हमारा कोल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हैं, लेकिन ये येलो, ये एक सेकेंड फ्लेम देता है और कई बार नहीं भी देता। वैसे भी ये रेडिश कलर की तुम्हें फ्लेम नहीं होती, वो जस्ट कंबशन शो करता है, हीट एनर्जी रिलीज़ करता है, राइट। इसके अंदर फ्लेम नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक कार्बन कंपाउंड जो है वो फ्लेम की तरह ही हीट एनर्जी रिलीज़ करे, क्योंकि कंबशन के अंदर हमने कहीं भी फ्लेम का जिक्र नहीं किया। कंबशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, और लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी फ्लेम ही हो। तो कोयला अगर जलता है, तुम देखा हो कि रेडिश कलर का कलर हो जाता है उसका, रेडिश कलर से वो कंबशन रिएक्शन शो करता है। लाइट तो वहाँ से भी निकल रही है ना, और हीट एनर्जी भी। अब देखो, कोयला जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, इवन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो देखो ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में किसी चीज़ को जलाना वो प्रॉपरली कंप्लीटली नहीं जल पाता, इसको जो है ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या है, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और क्या होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसीलिए हम कोयले को अवॉइड करते हैं, करेक्ट है। सो इट वाज द कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी हमें मिलेगी। और इसीलिए हीट एनर्जी क्योंकि रिलीज़ होती है, इसीलिए हम इनको किस लिए यूज़ करते हैं? एज फ्यूल्स। सो नाउ द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? नाउ द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर एडिशन हो रहा हो किसी चीज़ का, नाम से तो ये पता चल रहा है ना। देखो, एडिशन रिएक्शन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं? हमने पढ़ा था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, राइट। सैचुरेटेड हमने किन्हें कहा था? जिनके अंदर क्या हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड इनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें अनसैचुरेटेड कहा था। अब अनसैचुरेशन का कारण क्या था कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। उसके अंदर क्या थी? हाइड्रोजन का नंबर कम था, इस वजह से कार्बन को क्या बनाने पड़े? डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ा, यही था। दैट इज़ अनसैचुरेशन का कारण क्या था? दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कमी, यही था। तो जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर उनके थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं तो क्या हो जाते हैं? सैचुरेटेड हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, हम दाल रोटी खा रहे थे, ठीक है, लेकिन मन था चाउमीन खाने का। अब कोई हमारे सामने चाउमीन की प्लेट ला के रख देगा तो वी गोना ग्रैब दैट, राइट। तो वही होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ।
इनको चाहिए थे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा, लेकिन अवेलेबिलिटी थी कम की। इस वजह से इन्हें क्या बनाने पड़े, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने पड़े मजबूरी में। लेकिन जैसे ही हमने इन कार्बन को क्या दी, इन हाइड्रोकार्बन्स को क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दी, उन्होंने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। और हाइड्रोजन मिलने के बाद क्या हुआ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए। मतलब क्या हुआ, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गए, सैचुरेटेड के अंदर। तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसलिए हमने इन रिएक्शंस को क्या नाम दिया, एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये थी हमारा कोई भी कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज़ ईथीन है मान लिया, ईथीन है ना, 2 कार्बन एटम ईथीन, और डबल बॉन्ड है तो ईन लग जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ईथीन, ईथीन है। अब जैसे ही हम इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे या हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट, निकल, Ni मतलब निकल, तो एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड था ये हट जाएगा, और हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या हो गया हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, एडिशन रिएक्शन, करेक्ट है। इसी तरह कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हम उस हाइड्रोकार्बन को हीट करें और हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से पास कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटेलिक कैटलिस्ट, तो मेटेलिक कैटलिस्ट ज़रूरी नहीं निकल ही हो, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये दोनों भी जो है कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराए, उसके रेट को फास्ट करे, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, तो हम जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, करेक्ट है। यहाँ पे कितने थे, इस कंपाउंड के अंदर C2H4 थे, और इस कंपाउंड के अंदर काउंट करना 1 2 3 4 5 6, C2H6, तो हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया ना, हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है या फिर एप्लीकेशन कह सकते हैं, जो हमारे एडिबल ऑयल्स होते हैं, दैट इज़ ग्राउंड नट ऑयल है, या फिर क्या बोलते हैं, कॉटन सीड ऑयल है, ये सारे हमारे एडिबल ऑयल बोलो या फिर कुकिंग ऑयल्स बोल लो, जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं या फिर एडिबल ऑयल हैं, इनके अंदर से अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं तो दे कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड फैट, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल घी, या फिर डालडा जो होता है हमारा, वो फॉर्म हो जाता है। एंड डेफिनेटली डालडा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। सो जितने भी हमारे एडिबल ऑयल्स हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। 1 सेकेंड, राइट। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं, डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटल कैटलिस्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में। तो जो हमारा डालडा है या फिर हमारा सॉलिड फैट कहते हैं हम किसको, वेजिटेबल घी है, वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। और ये जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है, ठीक है। सो इवन सम हाउ इट इज़ टॉक्सिक ऑल्सो। सो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ
हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजिनेशन, करेक्ट है। सो दिस आर द एडिशन रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच unsaturated hydrocarbons added in the presence of metal catalyst is known as addition reaction, और अगर हम बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएटली बोल लें तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन तो बहुत सारी होती है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, करेक्ट है। नाउ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, राइट। तो इसमें भी क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी किसकी, हाइड्रोकार्बन्स में क्या रिप्लेस हो सकता है, कार्बन तो मेन स्केलेटन है ना, तो रिप्लेस कौन होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हर एक कंपाउंड शो कर सकता है, ठीक है। बहुत से कंपाउंड है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसके अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, बेसिकली हाइड्रोजन का। तो कोई भी दूसरा एलिमेंट आके हाइड्रोजन को धक्का मारेगा, उसको उसकी पोजीशन से हटा देगा और वहाँ पे खुद जाके फिट हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि क्रिकेट की टीम में भी सब्स्टिट्यूट होता है ना, कि मान लिया किसी प्लेयर को चोट लग जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसका सब्स्टिट्यूट उसकी जगह खेलता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, राइट। तो हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी अपनी, रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर याद हो किसी को, तो उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन काफ़ी नीचे आता है, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट लेस रिएक्टिव एलिमेंट, हाइड्रोजन इज़ क्वाइट लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब उसको कोई भी दूसरा एलिमेंट आके आसानी से रिप्लेस कर सकता है, राइट। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सो हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ले लो, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाम से याद रखो इनको, आसान रहेगा। रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, तो जस्ट रिमेंबर बाय नेम कि देखो रिप्लेसमेंट किसका होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि इट इज़ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोकार्बन के अंदर रिप्लेसमेंट किसका होगा, हाइड्रोजन का। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारी मीथेन था, बहुत ही सिंपलेस्ट अपना कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मीथेन। मिथ मीन्स एक कार्बन एटम और एन लगा क्योंकि सारे के सारे सिंगल एटम, सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, ठीक है। हमने इसको रिएक्ट कराया है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। सो हमने किसके साथ रिएक्शन कराई इसकी, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन इससे स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको ये हटा देगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए और क्लोरीन जाके फिट हो जाए तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा नया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्लोरीन ऐड हो गया ना, तो क्लोरो मीथेन, स्मॉल एम लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। और इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन एटम था हमारा, ये मीथेन था, क्लोरीन आया, हट मेरे को यहाँ पे बैठना है, ठीक है। इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया और खुद जाके यहाँ पे फिट हो गया। दैट इज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका हो गया, हाइड्रोजन का। एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आसान है। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन निकला है, 2 क्लोरीन थे हमारे रिएक्शन के अंदर, एक क्लोरीन यहाँ पे फिट हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, HCl। तो प्लस में क्या आ जाएगा, HCl। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुई, हमने मीथेन लिया था, दैट इज़ दिस वन, टेढ़ा बन गया ना। सो मीथेन हमने लिया था, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, क्लोरीन के साथ कराई। क्लोरीन ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, क्लोरोमीथेन बना दिया। और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच गए ना, ये हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन यहाँ पे बच गया, तो हमारा क्या बन गया, HCl बन गया। सो ये हमारी होगी कंप्लीट रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इट इज़ जस्ट अ बेसिकली रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा के वहाँ पे खुद जो है शिफ्ट हो जाता है या उसको रिप्लेस कर देता है, एंड द रिएक्शन इज़ नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट अवर द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस टाइप का केमिकल नेचर शो करते हैं, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, इट वाज ऑल अबाउट दैट, राइट। आई होप ये समझ में आएगा सबको। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।